हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त हमाद न्याज और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जन्नत की नगरी। पाकिस्तान के पुरअसरार मकामात का ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे हैदराबाद शमशान घाट। दुनिया भर में कब्रिस्तान, मुर्दाखानों और शमशान घाट में काफ़ी डरावनी कहानियाँ मशहूर हैं। ताहम हैदराबाद के शमशान घाट में बहुत वाक़यात मशहूर हैं। शमशान घाट इस जगह को कहते हैं जहां हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने मुर्दों को जलाते हैं। हैदराबाद में ये शमशान घाट तकरीबन 250 साल पुराना है और अक्सर मकामी लोगों का कहना है कि इन्होंने शमशान घाट में बच्चों को खेलते देखा है और मकामी लोगों के मुताबिक ये बच्चे थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर अचानक एकदम गायब हो जाते हैं। इसके अलावा मकामी लोग इस शमशान घाट में अजीब व गरीब और खौफनाक आवाज़ें आने का बताते हैं और ये शमशान घाट हैदराबाद में काफ़ी मशहूर है। और जिस जगह की मैं बात करने जा रहा हूँ ये पुरअसरार जगह है बेसमेंट ऑफ शाही किला। लाहौर का शाही किला कई दहाइयों पहले बड़ी बड़ी सल्तनतों का किला हुआ करता था और ये किला अपने अंदर बहुत सी दास्तानें समेटे हुआ है। आज ये किला सयाहत के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन इसके कुछ हिस्से सयाहों के लिए बंद हैं। इन हिस्सों में बहुत से तहखाने भी शामिल हैं जो सदियों से सुनसान पड़े हैं। शाही किले के कई चौकीदारों का कहना है कि ये तहखाने आसेफ ज़दा हैं और जब भी इन्होंने तहखानों को खोला है तो इन्हें ये महसूस होता है कि कोई ना कोई वहाँ मौजूद है। और कई चौकीदारों का कहना है कि वहाँ जाने से अजीब व गरीब कैफियत तारी होती है। क्या आप चाहेंगे बेसमेंट ऑफ शाही किला के तहखानों में जाना? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी जो मैं पुरअसरार जगह की बात करने जा रहा हूँ वो कराची में वाक़या चौखंडी का कब्रिस्तान है। कराची का चौखंडी का कब्रिस्तान तकरीबन 600 साल पुराना है और वहाँ पर हज़ारों कब्रें मौजूद हैं। वहाँ के मकामी लोग रात के वक्त कब्रिस्तान के रास्ते से गुज़रने से गुरेज करते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि अंधेरा होते ही कब्रिस्तान में चहलकदमी करते अक्सर बच्चों और लोगों को देखा गया है। और हमें ये तो पता ही होगा कि रात के वक्त कब्रिस्तान में कौन हो सकता है। और वहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि रात के वक्त कब्रिस्तान से अजीब व गरीब आवाज़ें भी आती हैं और रूहें अक्सर वहाँ भटकती रहती हैं। इस वजह से चौखंडी का कब्रिस्तान बहुत ज़्यादा मशहूर है और वहाँ के कुछ मकामी लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पर रात को काला जादू करने वाले लोग आते हैं। अब हम बात करते हैं वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में, जहाँ कुछ अर्सा पहले दरियाफ्त होने वाली गारों की। शाह अल्लादिता नामी ये गार नहायत कदीम और इनकी तारीख़ 700 साल पुरानी है। मुख्तलिफ़ टूरिस्ट का कहना है कि इन गारों से अजीब व गरीब आवाज़ें आती हैं। ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं और ये आवाज़ें रात के वक्त आती हैं। टूरिस्ट यहाँ विज़िट तो करने आते हैं लेकिन रात के वक्त अकेले आने से घबराते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वहाँ जाने का मौका मिले तो क्या आप रिस्क ले सकते हैं वहाँ रात को जाने का? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब मैं जिस जगह के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ वो बलूचिस्तान के शहर रोगान की है। बलूचिस्तान का पहाड़ी मकाम जो अपने अंदर कई पुरअसरार राज समेटे हुए है, जो शेर रोगान के नाम से जाना जाता है। इस शहर की खासियत यह है कि यहाँ के पहाड़ों पर कई गारें बनी हुई हैं। मौरख़ीन का ख़याल है कि
یہ غاریں بدھ مت کے پیروکاروں نے تعمیر کی تھیں۔ اس شہر روغان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جنات اور بدروحیں موجود ہیں۔ یہ جن اس علاقے کے پہاڑوں، غاروں اور ندیوں میں رہتے ہیں، اور یہاں کے مقامی لوگ بھی ان بدروحوں کا شکار ہوئے ہیں اور یہاں آنے والے لوگوں پر حملے بھی ہوئے ہیں۔ یہ تھی شہر روغان کی حقیقت جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی۔ اگر اس طرح کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ میرے چینل پہ لائکس اور سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ان میں سے سب سے پر اسرار جگہ آپ کو کون سی لگی اور آپ کہاں جانا پسند کریں گے۔ اللہ حافظ۔